हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई, आज हम देंगे एसबीआई क्लर्क का। क्योंकि अब बैंकिंग के फॉर्म भी अब से मैंने भरने शुरू कर दिए। अब जो क्लर्क क्लर्क का ये निकल रखा है फॉर्म, तो ये कर दिया मैंने अप्लाई एसबीआई क्लर्क का। और इसका लाइव मौका रखा है, इसे करते हैं अटेम्प्ट, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। तो भाई, मेरा ये बैंकिंग का जो है ये पहला मौका रहेगा बैंकिंग की सीरीज के अंदर। अब मेरा ये पहला मौका है। अभी तक मैं एसएससी की मौक देता आ रहा था, तो अब बैंकिंग के भी स्टार्ट करेंगे। अब बैंकिंग का मौका पहला। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से। पहले क्या आएगी? इंग्लिश आएगी, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। इंग्लिश। टू प्रोटेक्ट सेंसिटिविटी डाटा द कंपनी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सर्वर। ठीक है, पहला ठीक है। ही ट्राई टू एक्सेस द आंसर टू पजल। नहीं, दूसरा गलत है। तो पहला तीसरा हो जाएगा। द डिटेक्टिव नीड टू एक्सेस द क्राइम सीन। द डिटेक्टिव नीड टू एक्सेस द क्राइम सीन टू गैदर एविडेंस। क्राइम सीन को एक्सेस थोड़ा ना करना है, सिर्फ पहला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी रन आउट ऑफ पल्सेस। माई पल्स रेट्स शूट अप आफ्टर आई हेard द न्यूज। दूसरा ठीक है। द पल्स वॉज ओवरलैप्ड बाय द फाइनेस्ट। दूसरा तीसरा ठीक है। वो माई रन वी रन आउट ऑफ पल्सेस। वी रन आउट ऑफ पल्सेस। दूसरा तीसरा ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, अब इसमें पहला कौन सा आएगा? इसको बाद में करते हैं, पहले बाकी चीज़ें निपटाते हैं। पैसेज आ गया। हाँ, सीनियर देन नहीं होता, सीनियर टू होता है, तो इसका आंसर पहला ही गलत है। क्या बताना है इसके अंदर? हाँ, तो ये रहा, जलाल इज सीनियर टू आएगा ना। इज एरर फ्री एज योर आंसर। जलाल इज सीनियर टू मीन्स। ठीक है। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज ऑलमोस्ट 6 ईयर ओल्ड। 6 ईयर्स ओल्ड नहीं आएगा, 6 ईयर ओल्ड आएगा ना। माई सिस्टर माई सिस्टर इज ऑलमोस्ट 6 ईयर ओल्ड टू मी। 6 ईयर ओल्डर देन मी, टू मी। I going to her for all the advice and decision. I go to her for the advices and decision. नेक्स्ट, शी वॉज नाइदर नोर आएगा, और नहीं आएगा, यहाँ पे नोर आएगा, तो नोर वाला ये रहा। नेक्स्ट है, मी एंड हर वेंट टू अ सी एंड आई वेंट टू अ नियर बाय। सी एंड आई वेंट टू नियर बाय रेस्टोरेंट टू हैव। क्या बताना इसके अंदर? इफ ऑल वर्ड फाइंड आउट द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सेरेंडिपिटीज, सेरेंडिपिटियस, स्टम्बल ठीक है। अनरिवेल्ड, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल तो ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल ठीक है। डी तो ठीक है। सिरेंडिपिटस, सिरेंडिपिटस सेरेंडिपिटियस नहीं होता, शायद सिरेंडिपिटस होता है। पहला गलत लग रहा है। नेक्स्ट है, पोइगनेंट। ई फेमोरल, ई फेमरल होता है ना, फेमोरल नहीं होएगा। और कंटेम्पलेशन तो ठीक है। मिस्टीरियस भी ठीक है। मिस्ट्रीज। और पोइग्नेंट, पोइग्नेंट क्या होता है? पोइग्नेंट, नेंट ना, ई ठीक है, तो सिर्फ बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कोनेंड्रम। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट होता है ना, बी तो ठीक गलत है। सेंचुरीज, सेंचुरीज, सेंचुरीज तो ठीक है। सेंचुरीज। अनरेवलिंग, कोनेंड्रम तो फिर पहले अभी गलत होगा इस हिसाब से तो। गुड बॉय इन, राहुल इज वन ऑफ द गुड बॉयज इन द क्लास। वन ऑफ द गुड बॉयज। Rahul is one of the good boys in the class. Rahul is one of the good boy in the class.
तो नो करेक्शन आ जाएगा। राहुल इज वन ऑफ द गुड बॉयज इन द क्लास। राहुल इज वन ऑफ द गुड boys. Rahul is one of the good boys in the class. Good boys in the class. Rahul is one of the good boys in the class. Who will come late? Is strictly mentioned on the notice board that they shall not wait to serve to those who arrive late. Those who arrive late. Those who arrived late. Those who arrive late. It is strictly mentioned on the notice board that they shall not wait to serve to those who arrive late at the freshest part. Those who arrived late at this. Those who arrive late. Those who arrive late. Those who arrived late. Those who arrived late in the freshest part. नेक्स्ट है सी हेड लेस। सी हेड लेस तो नहीं आएगा यहाँ पे, गिफ्ट लेसर आ जाएगा क्योंकि आगे देन है, कंपेरेटिव डिग्री लगा रखी है। तो सी हेड फ्यूअर गिफ्ट। नेक्स्ट है फैक्ट्री बेस्ड फूड प्रोडक्शन हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कंज्यूम्ड। Factory-based food production has transformed the way people consume food, offering convenience and variety. Companies mass-produce packaged food, ensuring consistency in weight and texture to appeal to a broad audience. Mass-produce packaged food, ensuring consistency in weight and texture. Weight and texture to appeal to a broad audience. With advanced machinery and carefully formulated recipes, manufacturers create products that are both visually appealing and flavorful, making consumer keep keep creating back for more. Consumer keep returning back. Return और back तो एक साथ में आते हैं ना, return भी कर रहा और back भी कर रहा। Keep arriving back for more. Keep coming back. Making consumers keep coming back for more. Keep coming back for more. One of the most effective strategies food companies use is sensory appeal. In snack food, flavors are enhanced using artificial and natural additives to ensure each bite is just as satisfying as the last. For beverages, the amount of fizz is carefully the amount कितनी मात्रा में the amount of fizz is carefully controlled to provide the perfect balance of carbonation, making drinks more refreshing and enjoyable. Marketing also plays a crucial crucial role. Hmm. Crucial role in attracting customers. Advertisement highlight the desirable features of a product, whether it is its rich flavor, long shelf life, or health benefit. Packaging is designed to be eye-catching, often featuring bright colors, bold fonts, and images that creates cravings. Companies also leverage endorsement, celebrity promotions, और next है factory based food production has transformed the way, अच्छा लास्ट बच गया ना, हाँ। Additionally, limited time flavor and seasonal additions encourage customers to try new variations, further increasing brand loyalty. Since factory based food production focuses on mass appeal, companies ensure that their products satisfy the most demanding consumers. अब कर लेते हैं पैसेज, यहाँ से स्टार्ट है ना, हाँ। पढ़ लें क्या एक बार इसे पूरा पढ़ लेते, टाइम बहुत पड़ा है। Once when I was sitting in a cafe reading, an elderly lady approached me. Excuse me, she asked, would you be able to help me with my shopping? I beamed, of course.
I would be able to help her with her shopping. Let's get this shopping helping show on the road. I wanted to shout, for I am an excellent person and enthusiastic assistant to those in need. Unfortunately, it turned out she didn't mean shopping as a metonym for shopping bags, but shopping as in the verb. She had not yet been to the shops. This was not me lifting two little bags and carrying them to the bus stop as I had envisioned. This was me going to Lidl. 45 minutes later, this wily elder of mine let me know that she lived on the top floor of a block of flats, but not to worry because the block was only a mile or so away. Despite all this being the entire afternoon, I still feel contented that I helped this lady out, even if I have avoided her since. Good deeds are considered selfless, but they are often not. This is because a fair number of good deeds take minimal effort. The effort is outweighed by the feeling of self-satisfaction. If anything, it is pure human profit and as such perhaps not altruistic at all. There are of course the times when we go above and beyond, when we inconvenience ourselves for others. I can sum up many occasions when friends all over the world and in all seasons have gone above and beyond for me, but mostly it is something that for you takes very little but can make all the differences to another. The teenage girl frantic in a strange city who asks for direction or to borrow your phone, lifting someone's suitcase down station stairs, or grabbing one end of a fragile mother's pram, its inhabitant blotchy faced and screaming, tapping a rushed businessman on the shoulder to return his wallet. I truly believe the whole world would collapse without these interactions, or to use the American argot, the act of paying it forward in Act 1 doesn't need to be the do-gooder or the recipient to be warmed by an act of kindness. Even reading about them can be a joy. Do a good deed today, then even if it is just holding a door open, and I will do one for someone in turn, as long as it's not their entire weekly soap. Never again. The old lady was asking for author's help regarding carrying bags. Next, why according to the author are good deeds often not selfless? Because good deeds cause inconvenience to the doer, because a fair number of good deeds take minimal effort, which is less than compared to the feeling of self-satisfaction. How, according to the passage, would the whole world collapse? By engaging without people doing good deeds. यही था ना. Collapse. I truly believe the whole world would collapse without these interactions. Or to use a mechanism of paying it forward, or doesn't need to good recipient be warned by act of kindness. Strange teenager mostly season of this without helping out elderly, without people doing good deeds. What was the author engaged in when he was approached by the elderly lady? What was the author engaged in? तो उस टाइम ऑथर क्या कर रहा था? उस टाइम पे ऑथर कर रहा था वो कैफे के अंदर बैठा था वो. तो ही वॉज ड्रिंकिंग कॉफी. नहीं, रीड कर रहा था ना वो, कैफे के अंदर रीड कर रहा था. Which of the following is are correct as per the passage? Good deeds are definitely not altruistic. Doing a good deed never make a difference to another. Which of the following words best expresses the opposite meaning of the word frantic? Panic, placid, calm. Placid, calm synonym हो गए. Frantic, panicked. Opposite पूछा है इसने frantic का. Frantic, placid और calm तो दोनों synonym है ना, तो ये भी तो हो सकता है. Frantic. The teenage girl frantic in a strange city. Or next, which of the following word best express the meaning of the word contented? Contented हो जाएगा. Relevant, satisfied.
dejected fraction, contented, I still feel contented that I helped, satisfied, सिनोनिम बताना है इसका। अब ये कर लेते हैं in recent study, the problem was solved with the help of data. Alcohol affect brain function in many different ways. E आएगा पहले, many different ways. In older study looking at alcohol and the brain, there wasn't a big enough data set. In recent study, the problem was solved with the help of data of brain MRI scans over 36,000 adult, and the researchers clearly showed a negative relationship between alcohol and brain function. This deficiency poses challenges for fully understanding what happens to your brain when you drink. It can make it harder to control balance, speech, judgment. तो पहले सेकंड बोला तो सेकंड आएगा ए, फर्स्ट आएगा ई, फोर्थ आएगा सी, थर्ड आएगा बी और फिफ्थ आएगा डी। तो चलो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन ओके, ये हो जाएगा 2 मैन 3 वुमेन 5 दिन में काम करते हैं, 8 मैन 5 वुमेन 2 दिन में काम करते हैं। मेरे से एफिशिएंसी पूछ रहा है मैन वुमेन की, आ जाएगी तो 5 दूनी 10 8 दूनी 16, 6 मैन इज इक्वल टू 5 दूनी 10 5 3 15 5 वुमेन। तो मैन इंटू वुमेन पूछा है तो मैन बाय वुमेन 5/6 आ जाएगा 5/6। नेक्स्ट है +1 +7 में से 3 गए 4 14 ना 12 एकम 12 +1 13 दूनी 26 +1 27 दूनी 54 +1 नहीं 27 थी 81 +1 82 और 82 चौक 4 दूनी 8 चौक 32 +1 ठीक है तो 82 आ रहा है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसे बाद में देखेंगे। इसके अंदर ये देख लेते हैं 11 का डिफरेंस, फिर 9 में से 6 गए 3, 13 का डिफरेंस 6 में 16 में से 9 गए 7, 8 में 7 गए 17 का डिफरेंस, अच्छा 11 13 17 यानी कि प्राइम नंबर चल रहे हैं। फिर 9 का डिफरेंस, फिर 7 में 6 गया 1 19 का, तो अब आगे आएगा 23 का डिफरेंस। तो 360 में से 23 गए, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 2 गए 3, तो 237 नहीं 337, हाँ 337 आ जाएगा। नेक्स्ट है +7, फिर 15 में से 7 गए 8, 7 8 10, 8 में से 5 गए 13, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, अच्छा 1 2 3 4 13 4 17 17 4 18 कितना होता है 35 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये इसका आधा होगा, फिर इसका आधा कर दिया, इसका आधा थोड़ा ना कर दिया, पहले तो करा आधा, फिर इसका 1/3, फिर इसका 1/4, फिर इसका 1/5, अब इसका 1/6 करेंगे तो 6 आ जाएगा सिंपल। नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेंड है, हो जाएगा ये भी हो जाएगा आसान है। द रेशियो सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड विन एंड पायल टू द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय पायल एंड सीमा इज इन द रेशियो ऑफ, नहीं 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 ये टाइम लेगा भाई 28 से। नेक्स्ट है ए बोट रेफ्रिजरेटर एट 10% डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस, तो 10% डिस्काउंट पे खरीदता नहीं 90 का, तो ऑन मार्क प्राइस इज 18,000, अच्छा 18,000 है तो यानी कि मार्क प्राइस 18,000 है तो 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 18,000 है, तो ये आ जाएगा 18 निम्मा कितना होता है 176, 008 निम 72 9 7 16 यानी कि 16,200 में खरीदता है। अब कह रहा है इफ ही सोल्ड 25% अबव द परचेज प्राइस देन फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए, कह रहा है इफ ही सोल्ड 25% अबव द परचेज प्राइस से अबव यानी 4 वाले चीज 5 में, तो यानी कि प्रॉफिट अमाउंट बताना कितने का आएगा 4 चौक 16, 5 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो आ जाएगा 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 4 3 12, 12 960 और 16 200,
12,960। तो 0.6 गए 4, 11 में से 9 गए 3, इसे हटाओ, टाइम लेगा ये। हाँ ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी है वो आ जाएगा 56 तिया 6 18 5 15 1 16 168, और ए सी आ जाएगा 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो अब इसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 2 गए 6, 6 में 3 गए 3, 136 आ जाएगा, 136 आ जाएगा। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा था 3, 3 चौक 12, एवरेज एज दे दी ना, तो 56 16 घटा दे डायरेक्ट, 0 5 में से 1 गया 4, 40। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी, अच्छा ये दे दी सम ऑफ प्रेजेंट एज, अच्छा ओहो 56, और ये दे दी एवरेज 32, 6 में 2 गए 4 5 3 गए 2, 24 आ जाएगा ना। अबे यार, नेक्स्ट है, इसे बाद में देखेंगे डी आई को। ये टाइम ले लेगा क्या, इसे मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, बाद में देख लेंगे इसे, इसे भी बाद में देखते हैं, इसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 310 है नंबर ऑफ गर्ल, 55% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, नंबर ऑफ बॉयज का 55% है, गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज, तो यानी कि 55 बॉयज गर्ल्स हैं, तो बॉयज 100 है, 5 से 11 5 से 20, तो यानी कि 31 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे 200 आ जाएंगे, खत्म कर। नेक्स्ट है 12.5%, 1/8 होता है, तो 8 दूनी 16, 6 कैरी, गलत गलत गलत, 12.5% है ना, 12.5/1000 कर दे और 220 डाल दे, 0 से 0, 25 पंजे 25 चौका 4, 4 पंजे 20, 2 कैरी, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, 5 5 25, 25 26 27.5 प्लस में 25%, तो 25% 1/4 होता है 4 8 32, 82.5 और 27.5, 5 5 10 1 7 8 9 10 8 9 10 1 11 110 हो जाएगा। नेक्स्ट है 80% निकालना है, तो 80% क्या होता है 4/5, किसका 225 का, तो 5 का 20 5 25 5 का 20 16 और 2 18, 180 माइनस 6 निमा 54 माइनस 12, तो 4 5 6 5 1 6 66 घटा दे, 10 में 6 गए 4 7 में 6 गए 1 114 आ जाएगा। नेक्स्ट है 676, 26 का रूट होता है प्लस में एक्स, एक्स इज इक्वल टू -26, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16, मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 220, और 6 दूनी 12 1 13, 2 3 2 5 3, 26 घटा दे, 12 में 6 गए 6, 4 में 2 गए 2, 326 आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 से काट दे 105, 105 चौक कितना आ जाएगा 420, 420 प्लस में 32 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 32 दूनी 2 16, और 16 आ जाए तो 6 2 1 3 400, और 44 हटेगा 6 4 2 4 3 7 8 480 आ जाएगा, खत्म कर। नेक्स्ट है 33 7, एक्स गुना 7/33 इजिकल टू 77/x गुना 3 आ जाएगा, तो 7 से 11 आ जाएगा, तो एक्स स्क्र इजिकल टू 11 तिया 33, तो एक्स की वैल्यू 33 आ जाएगी, खत्म कर। नेक्स्ट आ जाएगा 9 से काट दे 9 दूनी 18 आ जाएगा, 18 और 5 9 6 54 प्लस में ये कितना आ जाएगा 0 2 5 10 6 5 6 30 6 2 13 26, और 26 कितना आएगा 1352 आ जाएगा, 1352 ये रहा। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड कर दे डायरेक्ट, 0.09 में 0.16 9 और 6 15 1 1 2 0.25 आ जाएगा, तो 0.25 का मतलब क्या होता है 25/100, मतलब कि 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, किसका 1/4 है, अब 1/4 देने का मतलब क्या होगा 25 किसकी पावर आ जाएगी 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 4 4 4, चौका चौका 16 16 चौक 64 64 चौक 256, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 7 9 63, 630 आ जाएगा ना 70%, तो हाँ ये कितना आएगा 2 3 3 5 और 220, 5 4 4 4 12 रह 13, 132 2 3 3 6 6 1 7 762 में से 420 आएंगे, 2 6 2 4 7 4 3 342 आ जाएगा। अगला है 6 12, 6 एकम 6, 14 6 84, 14/7 2, 2 गुणा 102, 204, 204 17, 221। नेक्स्ट है 60% है, 60% का मतलब ये 0 0 0 0 12 6 3 से 2 12 2 24, 24 में से 18 गए 6,
नेक्स्ट है 12 6 6 चौक 24 3 8 8 17 3 51 प्लस 31 से 2 5 3 8 8 90। नेक्स्ट है 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 90 प्लस में 3 33 माइनस 43 माइनस का 10 आ जाएगा माइनस का 100 आ जाएगा 96 आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 8 7 56 8 से 10 बार 5 से 2 बार तो 7 बटे 4 दूनी 8 माइनस 5 बटे 8 2 बटा 8 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसे बाद में देखते हैं ये क्या कह रहा है इसे देख लेते हैं एक बार। एवरेज दे दिया ए बी सी का, एवरेज कितना आ गया 360 आ जाएगा। 18 3 54 होता है 540 आएगा। तो 540 आ जाएगा तो कह रहा है वैल्यू ऑफ ए की सी से ज़्यादा है कितनी 120% यानी 100 है तो 220 आ जाएगा। फिर कह रहा है एंड वैल्यू ऑफ बी इज शॉर्ट लेस देन एवरेज ऑफ ए और सी। अब ए और सी का एवरेज कितना होता है 2 3 320 का एवरेज कितना हो जाएगा 2 एकम 2 160 से बी कम है तो यानी कि 60 कम है तो 100 है ना। एंड वैल्यू ऑफ बी इज शॉर्ट लेस देन एवरेज ऑफ ए और सी यानी कि बी की वैल्यू 100 है तो हो गया 200 300 300 200 300 400 420 घटा दे 0 4 में दोगे तो 5 4 गए 120 आ जाएगा। ये क्या आ गई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 120। अब मेरे से पूछ क्या रहा है बी सी की वैल्यू क्या आएगी। अब बी सी की वैल्यू क्या आएगी तो a की वैल्यू कितनी है 220 है। बी सी की वैल्यू क्या आएगी सम ऑफ बी सी। कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर। इसे हटाओ बाद में देखते हैं और कोई सा क्वेश्चन देखते हैं तब तक इसे हाँ इसे देख लेते हैं। इंटू 1 और 16 बटे 12 4 3 12 4 चौक 16 1.33 समथिंग आ जाएगा। 15 बटे 12 3 चौक 12 3 पंजे 15 4 एकम 4 दूनी। उफ कुछ तो हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है अब वो नहीं पता लग पा रहा क्या हो रहा है। अच्छा पता क्या हो रहा है 15 अठे 120 होता है तो 0.8 इंटू 1 यानी 0.2 ऐड हो गया। अब नेक्स्ट है 0.4 समथिंग 1 आ गया तो 1.4 समथिंग आ जाएगा। अब 0.2 ऐड कर दे 1.6 16 गुणा 10 दो पंजे 10 दो अठे 16 5 दिए 15 5 दूनी 10 8 दूनी 16 8 24 एक 25 25 आ रहा है समथिंग मान ले 24 आ जाएगा। फिर तो फिर आगे वाला मान ले फिर 1.6 आ गया तो इसका तो फिर हो ही नहीं सकता ना। 128 का आधा 64 होता है मान ले 64 आ गया ये इसका आधा है और ये इसका 1/4 है और ये इसका 1/3 है। ये क्या बात हुई 48 नहीं ये पता ही नहीं लग रहा भाई क्या हो रहा है इसके अंदर हटा। इसे देख लेते हैं एक बार ये क्या कहता है रेशियो ऑफ सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वीना एंड पायल टू। वीना और पायल की 3 है सम ऑफ मार्क्स पायल और सीमा की 5 है। अब रेशियो मार्क्स ऑब्टेन्ड वीना और सीमा के वीना और सीमा। अब वीना और सीमा के मार्क्स है 6:11 में। रेशियो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय वीना मार्क्स टू पायल। अब वीना के और पायल के किस रेशियो में होंगे अब वो देखिए मान ले 2:1 है 2:1 मान लिया 2:1 तो 3 हो गया तो ये 1 है और ये कितना आ जाएगा फिर बचा हुआ 4। अगर सीमा 4 आ गई 1 की वैल्यू 2 आ गई ना 5 की वैल्यू 10 आना चाहिए फिर ऐसे में 2 और 3 आएगा नहीं 5 4 9 मान लो ये 5 है ये 4 है ये 4 है तो ये 1 है। पायल इज टू सीमा 3 जैसे 5 दे दे। और इसमें क्या हो रहा है ये देख लेते हैं एक बार दोबारा से। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस
मार्क प्राइस 18,000 था, 18,000 पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 1800 का। तो चीज़ आ गई 0 0 10 में 8 गए, 2 7 में गए 16,200 की। इफ़ ही सोल्ड इट एट 25% अबव द परचेज प्राइस, 4 वाली चीज़ को 5 पे बेच दी 25%, 2500 का सूट, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 32 40। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0 16 4 दूनी 8 4 12 960 और 16 200। 0 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, और 6 4 10 9 10 11 1 12, एक कैरी, 5 में से 2 गए 3, 32 40 ही तो आ रहा है। कहाँ गलती हो रही है? प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए का प्रॉफिट अमाउंट पूछ रहा है। इफ ही सोल्ड एट 25% अबव द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस से 25% अबव सोल्ड बेचा उसने, मान ले 4 चौक 16। ओहो, 4 की वैल्यू दे रखी है, 4050 आ जाएगा। शिट। नेक्स्ट है, ये तो हो गया। हाँ, ये डी आई बच रखी थी, इतनी है ना। चलिए इसे निपटा देते हैं डी आई को। ये क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल और टोटल एम्प्लॉयज, है ना। टोटल नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी, बी के अंदर कितने हैं? 7,000 और 4,000, 3,000। टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सी, सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है? 2,000, 3 और 2 5,000, खत्म कर। है एवरेज 5,000 का आधा 2500। अच्छा, डिफरेंस तो नहीं पूछा ना? ना, टोटल पूछा बस। नेक्स्ट है, इफ सम न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन इन कंपनी डी विच इज 35% टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी ए का 35%, टोटल ए का टोटल एम्प्लॉयज है ना। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग कंपनी ए के अंदर टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 5,000, 5,000 का 35% कितना होता है? 5,000 का 35% ये आ जाएगा 0 5 25, 5 दिए 15 16 17, 1750 है। सम न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन इन डी, डी के अंदर नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर दिए। ओके, ये रहा डी, डी के अंदर नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर दिए 1750। अब नेक्स्ट कर रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ओल्ड प्लस न्यू वर्किंग इन कंपनी डी, डी के अंदर ओल्ड एम्प्लॉयज कितने थे और नए कितने हो गए, टोटल निकालना है। तो अब डी के अंदर नए कितने हो गए भाई? नए हो गए, ये हो गए अपने 4500 प्लस 1750, 4500 प्लस 1750, 0 5 7 5 12 4 5 6 6250 हो गए। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी ए एंड कंपनी ई टुगेदर। अच्छा, ए और ई में मेल मेल बताना है, तो 5 3 2000 और ई के अंदर कितने हैं? 4500 और 3500, 45 और 3500, 1,000 ये हो गए, तो 3,000 तो ये हो गए टोटल। 3,000 हो गए। कह रहा है हाउ मच परसेंट मोर देन एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी सी एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन कंपनी डी। अच्छा, कह रहा है देन द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल कंपनी वर्किंग इन सी, सी के अंदर मेल कितने हैं? सी के अंदर मेल हैं 3500 और 2,000, 1500, 1500। और डी के अंदर एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कंपनी वर्किंग इन डी, डी के अंदर फीमेल वर्किंग कितनी? 2500, तो 2500 ये हो गई। 0 0 5 5 10 2 3 4 2,000, तो 1,000 ज़्यादा है। 1,000 ज़्यादा है किस पे? 2,000 पे, तो 50% आ जाएगा। तो 4,000 है ना, तो 100% आ जाएगा। ठीक तो। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल, रुकिए, एवरेज है ना ये। हाँ, तो 15 दूनी 3,000, तो ये था। ठीक है ठीक है ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी सी, सी के अंदर टोटल मेल एम्प्लॉय कितने हैं? सी के अंदर हैं 3500 और 2,000, 1500। और कंपनी डी और ई। अच्छा, अब डी में मेल कितने हैं? हाँ, 4500 और 2500, 2,000। और ई के अंदर मेल कितने हैं?
ए के अंदर है 3500 और 5500, 2000, यानी 4 5 5500। और फिर कह रहा है टोटल फीमेल एम्प्लॉय इन सीओडी, सीओडी में टोटल फीमेल कितनी है, सी में कितनी है 2000 और डी में कितनी है 2500, यानी 4500, यानी कि 1000 का डिफरेंस आ गया। ये भी हो गया। नेक्स्ट है इन अ कंपनी एफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 120% मोर देन दी टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ई। ई के अंदर मेल एम्प्लॉय कितने थे 2000, 2000 का 120% ज़्यादा है, 2000 पे 120% मतलब कि कितना होगा, 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24, मतलब कि 240, 12 दूनी 120% ज़्यादा है ना, मतलब कि 0 से 0, 5 से 6, यानी कि 5 11, 5 4 4400, 4400 है एफ के अंदर। फिर कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंपनी ई, नहीं ये नहीं हो पाएगा, हटाई से। हाँ एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है दिस शिप कैन कवर 21 घंटा में अप स्ट्रीम करती है, सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम करती है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स आ जाएगा 5 6 36 18 और वाई आ जाएगा 11 में से 5 6 3 आ जाएगा, तो 18 3 शिट 6 आएगा। चलो अगला देखते हैं अब, रीजनिंग, इससे बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। हाँ ये हो जाएगा। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, कार्तिक क्या कहता है, हर ब्रदर्स, हर ब्रदर, हर ब्रदर डो, हर ब्रदर डॉटर इज द मदर ऑफ माई फादर, इज द मदर ऑफ माई फादर, इज द मदर ऑफ माई फादर, फादर ऑफ माई, फादर ऑफ माई वाइफ सन, फादर ऑफ माई, नहीं ये कह रहा है हर डॉटर्स, हर ब्रदर्स डॉटर इज द मदर ऑफ माई फादर ऑफ माई वाइफ, फादर ऑफ माई वाइफ, उसके भाई की, उसके भाई की पुत्री मेरी पत्नी के बेटे के पिता की माता है, अच्छा की माता है। तो ये कह रहा है हाउ इज द वुमेन्स ब्रदर, हाउ इज द वुमेन्स ब्रदर रिलेटेड टू कार्तिक, तो ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है जेड से आर, जेड से आर जाने के लिए पहले मेरे को जाना पड़ेगा जेड से ई, जेड से ई जाएगा तो ये साइन आएगा और ई से आर जाएगा तो उल्टा साइन हो जाएगा, ये गलत। नेक्स्ट है यू से सी, यू से सी जाने के लिए पहले यू से, यू बराबर है ई तो यू से सी, ये ठीक है, दूसरा ठीक है सिर्फ। नेक्स्ट है सी से क्यू जाना, सी से क्यू जाने के लिए पहले जाना पड़ेगा सी से वी, सी से वी और सी से वी में वी से क्यू, तो ठीक है पहला ठीक है। जे से ओ, जे से ओ जाने के लिए जे से वी जाना पड़ेगा और फिर दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला ठीक है। नेक्स्ट है एल से जे जाना है और एल से जे जाने के लिए पहले जाना पड़ेगा मेरे को एल से ओ, ओ किसके बराबर है आई, तो यहाँ आ जाएगा आई, तो एल से आई में आएगा साइन ये और आई से जे में साइन आएगा ये, तो पहला ठीक है। और वी से आई, वी से आई जाने के लिए पहले जाना पड़ेगा मेरे को वी से ओ, वी से ओ ये आ जाएगा और ओ से ओ किसके बराबर है, फिर वी से आई जाना है ना, हाँ तो हो तो गया, तो आई बराबर हो जाएगा ये, तो वी से आई, हाँ ठीक, तो दोनों ठीक है। नेक्स्ट है अब ये क्या कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट एट इवन पोजीशन, ओके 3 4 8 9 7 5 6 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कह रहा है सम ऑफ द डिजिट एट इवन पोजीशन एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन का सम करना है।
व्हाट इज द डिफरेंस निकालना ना फिर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 8 और 3 11, 11 8 और 3 11, 11 7 18, 18 और 6 24, 25 26 माइनस, फिर आ जाएगा 4 9 13, 13 5, 13 5 18 और 1 19, 9 7 16 7 आ जाएगा। इसे बाद में करते हैं। आ, ये क्या है, 6 है, इसे बाद में करते हैं। 27 था ना, हाँ। एज मैनी लेटर की बात कर रहा था, 9 13 16 1 3 20 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 20 है नहीं, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 16 13, कोई सा भी नहीं भाई, नन आ जाएगा। नेक्स्ट है, 6 फ्रेंड दे दिए, सीटेड किस चीज में बैठा दिए, सीटिंग अराउंड हेक्सागोनल शेप में। चलिए इसे कर लेते हैं, ये होने के चांस लग रहे हैं। हेक्सागोनल पोजीशन में बिठा दिए, तो हेक्सागोनल पोजीशन में बिठाने का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, अरे बड़ा गंदा हेक्सागोनल बनाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब कह रहा है शेप फेसिंग टू द सेंटर, चलिए सही है, दैट ऑल द साइड्स ऑफ द हेक्सागोनल आर द सेम लेंथ। सेंटर में देख रहे हैं, ये अच्छा केस हो गया। चेतन इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विदिशा, ये रहा विदिशा, सारे अलग अलग लेटर है ना, BEFDCA, हाँ ठीक है। तो विदिशा के लेफ्ट में कौन बैठा है, चेतन। विदिशा के लेफ्ट में कौन बैठा है, चेतन। एक काम कर लेते, एक को यहाँ पे इस कॉर्नर पे बिठा देते हैं, विदिशा के लेफ्ट में कौन बैठा है, चेतन, ठीक है। और फारूक इज नॉट एडजेसेंट टू धीरज एंड विदिशा, ओके। फारूक है वो ना ही किसके धीरज के बैठा है और ना ही बी के नजदीक बैठा है। और फिर कह रहा है, फिर कह रहा है अरुण इज द मिडल ऑफ द फारूक और धीरज। अरुण मिडल में बीच में बैठा है, किसके, फारूक और धीरज के। फारूक और धीरज के बीच में बैठा है अरुण। और तो यानी कि फारूक मान ले यहाँ बैठा देता हूँ, अरुण ये आ जाएगा, धीरज ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है ईसा एंड धीरज आर एडजेसेंट, तो ये रीसा, ले एक ही केस से हो गया तो होगा, क्योंकि देख फारूक है वो ना तो इसके पास बैठा धीरज के, ना है बी के पास बैठा, बस ठीक है। हुआ अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईसा का है, डी और बी, डी और बी, ये रहा बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन धीरज एंड फारूक, धीरज और फारूक के बीच में कितने लोग बैठे हैं। व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसे 1 2 3 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ अरुण, अरुण के थर्ड राइट में कौन बैठा है, सारे अंदर देख रहे थे, 1 2 3, सी बैठा है, तो सी कौन है, ये रहा। नेक्स्ट है इफ दे वर सीटेड अल्फाबेटिकली, ओके, अल्फाबेटिकली इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन ऑफ अरुण, ओके। तो ये आ जाएगा ए, एंटी क्लॉकवाइज बोला ना, ABCDE F। अब कह रहा है हाउ मैनी पीपल विल बी अनचेंज, कितने ऐसे पीपल है जो चेंज ही नहीं हुए, तो एक ई है जो चेंज नहीं हुआ, बस ई है सिर्फ एक। नेक्स्ट है, हाँ ये बाहर वाले को हटाओ, हु इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ, ईसा के थर्ड राइट में कौन बैठा है, 1 2 3 एफ, फारूक बैठा है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है इसके अंदर क्या रहा, स्टेटमेंट दे दी है ना यहाँ, ये कह रहा है सम अल्फाबेट आर नंबर, सम अल्फाबेट आर नंबर, ओनली अ फ्यू नंबर आर, ओनली अ फ्यू नंबर आर सिंबल है, ओल्ड डिजिट आर नंबर, ओल्ड डिजिट आर नंबर, ये लो ओल्ड डिजिट आर नंबर है। नो सिंबल इज अल्फाबेट, नो सिंबल इज अल्फाबेट, ये क्या है, सिंबल है ना, अच्छा इसके बीच पर ये नो है। तो अब कह रहा है ऑल अल्फाबेट कैन बी डिजिट, सारे के सारे अल्फाबेट डिजिट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भाई, सारे के सारे अल्फाबेट डिजिट नहीं हो सकते, सारे के सारे डिजिट अल्फाबेट हो सकते हैं। कह रहा है ऑल डिजिट कैन बी बोथ सिंबल एंड अल्फाबेट, सिंबल तो वैसे नहीं हो सकते, क्यों, इसने जब मनाई कर दिया तो दोनों स्टेटमेंट गलत आ जाएंगे, ना इधर नोर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ओनली अ फ्यू लेक आर,
few, अच्छा, here few lake are inlet, some river are pond, no pond is lake, no pond is lake, all pond are back, some river are pond, some river are pond। अब कह रहा है all river can be lake, सारी की सारी रिवर, रिवर कहाँ है ये, लेक हो सकती हैं, ऑल रिवर कैन बी लेक, नहीं हो सकती भाई, क्योंकि जब इसका पी के साथ रिलेशन है, क्योंकि कुछ पड़ा हिस्सा तो पी के साथ ही, और इस ये इससे मना कर रखा है, ये गलत। सम इनलेट कैन बी बैक, सम इनलेट कैन बी बैक, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सेकंड वाला तो हो सकता है। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है सम डॉक्टर आर शेफ ओनली अ फ्यू, रुक जा, सम डॉक्टर आर शेफ only a few cook are baker, only baker are teacher, only a few chef are cook, only a few chef are cook, और only a few cook are baker, only a few cook are baker, only baker are teacher, यानी कि all teacher are baker हो जाएगा। तो अब कह रहा है some teacher can be cook, some teacher can be cook हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नेक्स्ट है all doctor are baker, all doctor are baker, कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, ये भी ना इधर नोर आ जाएगा। अब करते हैं बाकी की पजल। पहली, अब ये कह रहा है 8 बॉक्स बिठा दिए वन ओवर अनदर, ईच बॉक्स हैज अ डिफरेंट फ्रूट। ओके, तो इसको बना लेते हैं हम एक बार, डार्क कलर से बना लेते हैं। 8 बॉक्स है ना, हाँ, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये क्या कह रहा है, बनाना वॉज केप्ट इमीडिएट अबव मैंगो। ओके, मैंगो के जस्ट ऊपर है बनाना। 4 फ्रूट आर केप्ट बिटवीन बनाना और पाइनएप्पल, 4 फ्रूट है पाइनएप्पल और बनाना के बीच में, पाइनएप्पल और बनाना के बीच में 4 फ्रूट है। और 1 फ्रूट वॉज केप्ट बिटवीन पाइनएप्पल एंड ऑरेंज, पाइनएप्पल और ऑरेंज के बीच में 1 फ्रूट है। और कह रहा है पाइनएप्पल वॉज अबव ऑरेंज, पाइनएप्पल अब ऑरेंज से ऊपर है। ये लो जी, इसी केस में है, इसी तरीके से है। पाइनएप्पल वॉज अबव ऑरेंज, कीवी वॉज केप्ट इमीडिएट अबव एप्पल, एप्पल से जस्ट ऊपर कौन है, कीवी, जस्ट जस्ट बोला इसने, कीवी वॉज इमीडिएट अबव एप्पल। ग्रेप एंड ऑरेंज वर केप्ट इन कॉन्जिक्यूटिव बॉक्स, अच्छा, ग्रेप और ऑरेंज एक साथ रख रखे हैं, ठीक है। ऑरेंज वॉज नॉट केप्ट इन द लोअर मोस्ट पोजिशन, ये ऑरेंज यहाँ रख देते हैं, ऑरेंज ये है तो ग्रीन ग्रेप्स ये हैं, ऑरेंज ये है, ग्रेप्स ये है, ऑरेंज ये है, ग्रेप्स ये है, एक कैसे भी हो सकता है। और अब कह रहा है पाइनएप्पल और ऑरेंज के बीच में 1 का गैप है, ये लो जी, और पाइनएप्पल और बनाना के बीच में 4 का गैप है, 1 2 3 4, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और इसने बोला है फिर क्या, ग्रेप्स एंड ऑरेंज, अच्छा रुक जा, ग्रेप्स एंड ऑरेंज आर केप्ट इन कॉन्जिक्यूटिव बॉक्स, तो उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है, ये ऑरेंज है, ये ग्रेप्स है। अब ऑरेंज ये है, ग्रेप्स ये है, और ऑरेंज और पाइनएप्पल के बीच में 1 का गैप, ये आ गया। लेकिन ऑरेंज जो लास्ट में नहीं बैठा, इसने ये भी तो बोल रहा है ना, और बनाना और इसके बीच में 4 का गैप है, 1 2 3 4, ये भी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन इसने लास्ट में ये भी बोल दिया कि ऑरेंज वॉज नॉट केप्ट इन द लोवेस्ट बॉक्स, तो अगर ऑरेंज लोवेस्ट बॉक्स पे नहीं है तो ये भी तो एक केस हो रहा है। और फिर कह रहा है कि पाइनएप्पल वॉज 1 फ्रूट वॉज केप्ट बिटवीन पाइनएप्पल एंड ऑरेंज, पाइनएप्पल और ऑरेंज के बीच में 1 फ्रूट केप्ट है। और इसने बोला फिर केप्ट बिटवीन पाइनएप्पल एंड ऑरेंज के बीच में 1 फ्रूट है, 4 फ्रूट वर केप्ट बिटवीन बनाना और पाइनएप्पल के बीच में 4 फ्रूट हैं, 1 2 3 4,
ये तो आ ही नहीं रहा, तो कैसे होगा फिर ये? वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल वर नॉट केप्ट कॉन्जिक्यूटिव, जो बड़ा गंदा हो गया। बनाना, 4 फ्रूट आर केप्ट बिटवीन बनाना एंड पाइनएप्पल। एक मिनट रुक जाए, इसको वैसे सिंपल ड्रॉ करते हैं। कीवी वॉज केप्ट इमीडिएट अबव एप्पल, एप्पल के ऊपर जस्ट कीवी है, ठीक है। ग्रेप्स एंड ऑरेंज वर केप्ट इन कॉन्जिक्यूटिव बॉक्स, और 1 फ्रूट वॉज केप्ट बिटवीन पाइनएप्पल और ऑरेंज, पाइनएप्पल और ऑरेंज के बीच में एक फ्रूट, पाइनएप्पल वॉज अबव ऑरेंज, पाइनएप्पल वॉज अबव ऑरेंज। अच्छा, रुक 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 रुक, होगा 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 होगा, एक केस और बन सकता है, पता है क्या? पाइनएप्पल और बनाना के बीच में 4 गैप है ना, 1 2 3 4, ये रहा बनाना, ठीक है, और ये रहा जी, मान ले ये रहा जी, और जी और पी में 1 का गैप है, ये रहा जी, ये रहा ओ, ठीक है। ऑरेंज और ग्रेप एक साथ बैठे हैं, और ए के ऊपर के बैठा है, और फिर कह रहा है वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल वर नॉट कैप, वाटरमेलन और पाइनएप्पल एक साथ नहीं बैठे हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है बनाना वाज केप्ट इमीडिएट अबव मैंगो। अच्छा, तो एक केस और बना दिया, ये ले बनाना, 1 2 3 4, बनाना और मैंगो एक साथ बैठे हैं, और ये रहा हम्म, हम्म, तो ऊपर बनाना को लिख दे, फिर ऊपर बनाना को लिख दे, ये तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता, ये रहा बनाना 1 2 3 4, ये रहा पी, ये रहा पी, और इसके बीच में जी और बैठा है, पाइन 4 फ्रूट आर केप्ट बिटवीन बनाना एंड पाइनएप्पल, 1 फ्रूट वाज केप्ट बिटवीन पाइनएप्पल एंड ऑरेंज, पाइनएप्पल और ऑरेंज के बीच में एक फ्रूट बैठा है, और मान ले जी यहाँ बैठा है, जी यहाँ बैठा है, जी यहाँ बैठा है, हाँ। और फिर इसने बोल दिया क्या, वाटरमेलन, या फिर पी को बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन में बिठा दे, पी सबसे ऊपर, 1 2 3 4, ये रहा बी, और पी और जी के बीच में एक बैठा है, पी और ओ के बीच में एक फ्रूट है, और ये रहा जी, पी जी ओ, और बनाना मैंगो के ऊपर है, और ए के ऊपर के है, तो ये रहा वाटरमेलन। खत्म कर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और भी कुछ ये रखा है क्या? ऑरेंज लास्ट में भी नहीं बैठा, बस हो गया। थर्ड लोवेस्ट कौन है? थर्ड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट है बी, बनाना। हाउ मैनी बॉक्स वर देयर बिटवीन कीवी एंड मैंगो, कीवी और मैंगो के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2। विच फ्रूट वॉज इमीडिएट बिलो एप्पल, एप्पल के जस्ट नीचे बनाना है। हाउ मैनी फ्रूट वर केप्ट अबव ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर 2 फ्रूट रखे हैं। भाई साहब तगड़ा था भाई ये क्वेश्चन। हाउ मैनी बॉक्स आर वर देयर बिटवीन एप्पल एंड पाइनएप्पल, एप्पल और पाइनएप्पल के बीच में कितने हैं? 1 2 3। खत्म। 8 फ्रेंड पार्टिसिपेट करते हैं इन 100 मीटर रेस, ईच ऑफ देम कवर्ड अ डिफरेंट डिस्टेंस, सोनू कवर्ड मोर डिस्टेंस देन दमन, तारा कवर्ड 75 मीटर डिस्टेंस एंड रैन फर्दर देन सोनू, फर्दर देन सोनू 75 मीटर, और रोहन कवर्ड 47 मीटर डिस्टेंस विच इज मोर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय फरहान, दमन more than, the distance covered by विनोद is less than दमन but more than रोहन। अच्छा, किसकी? विनोद की। ये रहा आर, ये रहा एफ, और फिर कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय सुमित इज मोर देन तारा, सुमित
तो ये सोनू है, और ये कौन था फिर? 75 डिस्टेंस तारा, तो ये तारा ही तो था, हाँ। और फिर ये क्या कह रहा है? सुमित इज मोर देन तारा बट नॉट दी हाईएस्ट। ओ भाई साहब, यहाँ फिर फंस गया केस। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो एक और बच गया ना, तो विन है, ये रहा विन। द डिस्टेंस कवर्ड बाय विनय इज मोर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय विनोद। ठीक है। हाउ मेनी पीपल कवर्ड मोर डिस्टेंस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनू? 1 2 3। व्हाट इज द पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड बाय दमन? दमन ने कितनी करी है डिस्टेंस कवर? अगर R 47 है तो दमन से 8 होगा, फिर खत्म कर। हाउ मैनी पीपल कवर्ड मोर डिस्टेंस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहन? 1 2 3 4 5 6, खत्म। और ये क्या कह रहा है, इसे और देख लेते हैं एक बार। ये तो टाइम ले लेगा ज़्यादा, हाँ ये हो सकता है। हाउ मैनी सच ओड नंबर देयर विच इज इमीडिएट फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर? विच इज इमीडिएट फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। श्रृंखला जी ध्यान से पढ़े। विषम संख्या है जिसके ठीक बाद एक अभाज्य है। अच्छा, ओड के बाद प्राइम है एक। बस भाई, ये तो इतना ही हो पाया रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत टाइम लग गया भाई। देखते हैं क्या स्कोर बनता है। अरे भाई साहब, शिट। चलो मैथ की तो 100% एक्यूरेसी 25 ठीक है, लेकिन इंग्लिश में भी 11 गलत हो गए, 16 आए हैं। और रीजनिंग में 3 गलत हो गए, 18 है। टोटल स्कोर आया 59.5। तो भाई ये मेरा स्कोर था। तो तुम भी अटैम्प्ट करना, बताना क्या कुछ स्कोर बना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।